नमस्ते दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य और वाक्य के प्रकार पढ़ने वाले हैं। वाक्य यानी दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जब पूरा भाव या विचार प्रकट करता है तब उसे वाक्य कहते हैं। अर्थात जो वाक्य जो शब्दों का समूह है वो अर्थपूर्ण विचार प्रकट करता है तब उसे हम वाक्य कहते हैं। अब इस वाक्य के जो प्रकार है वो दो तरह के होते हैं। एक है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार और दूसरा है रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। अब इन दोनों में से पहला जो प्रकार है वो हम देखेंगे कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने और कौन से प्रकार होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 6 प्रकार होते हैं। उसमें पहला है विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण इसका हम देखेंगे, देवांश बहुत बुद्धिमान है। अब इस वाक्य में देवांश के बुद्धिमान होने की बात बताई गई है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य की परिभाषा कुछ इस तरह से है, जिस वाक्य से किसी काम के न होने या न करने का बोध हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में न, नहीं, मत ऐसे शब्द आते हैं उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण हम इसका देखेंगे, सिद्धार्थ पढ़ नहीं रहा है। सिद्धार्थ पढ़ नहीं रहा है, पढ़ने की जो क्रिया है वो कर नहीं रहा, तो यहाँ पर इस वाक्य में नहीं इस तरह से नकारार्थी शब्द आया है। तीसरा प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कब, कहाँ, कैसे इस तरह से प्रश्न किया जाता है वाक्य में तो वो प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखेंगे हम इसका, नीरज घर कब आएगा। अब इसमें नीरज कब आएगा इस तरह से प्रश्न पूछा गया है, तो यह है प्रश्नार्थक वाक्य। चौथा प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या अनुमति दी जाए उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, शैलेश जल्दी घर पहुंचो। शैलेश को जल्दी घर पहुंचने की आज्ञा इस वाक्य के द्वारा दी गई है। तो आज्ञार्थक वाक्य पहचानना आसान है, जिसमें आज्ञा दी गई हो, इच्छा व्यक्त की गई हो, इस तरह से अगर वाक्य है तो आज्ञार्थक वाक्य आता है। अब हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य का 5वां प्रकार। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का 5वां प्रकार है विस्मयार्थक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, हर्ष यानी आनंद, शोक, शोक यानी दुख, विस्मय, विस्मय यानी आश्चर्य, तो जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध हो उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। इसके उदाहरण हम देखेंगे, वाह क्या सुंदर मूर्ति है। इस वाक्य में हर्ष प्रकट किया गया है, मूर्ति को देखकर मन में आनंद हुआ है। दूसरा वाक्य है, छी कितनी गंदगी है यहाँ। इस वाक्य द्वारा घृणा प्रकट की जा रही है। तो विस्मयार्थक वाक्यों में अरे रे, ओह, वाह, छी ऐसे शब्द आते हैं, तो समझ लेना कि विस्मयार्थक वाक्य है। छठा प्रकार है संभावनार्थक वाक्य। जिस वाक्य में कुछ होने की संभावना व्यक्त की गई हो उसे संभावनार्थक वाक्य कहते हैं।
इसका उदाहरण है शायद सवाल रह गए हैं। यहाँ सवाल जो है वो रह जाने की संभावना व्यक्त हो रही है। तो जिस वाक्य में कुछ रह जाने की संभावना व्यक्त की जाती है उसे संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। तो ये थे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 6 प्रकार। अब दूसरा जो भेद है वो है रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। अब रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 और प्रकार होते हैं। उसमें पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा है जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है मोर नाच रहा है। इस उदाहरण में मोर के नाचने की क्रिया बताई गई है। अर्थात इस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया बताई हुई है। तो ये सरल वाक्य है। रचना की दृष्टि से वाक्य का दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने से बने वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, मैं कल बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आ सकी। अब इस वाक्य में मैं कल बीमार थी ये एक सरल वाक्य है और दूसरा है स्कूल नहीं आ सकी। ये 2 सरल वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है वो है इसलिए। तो इस वाक्य में और, अथवा, परंतु, इसलिए ऐसे शब्द जो 2 सरल वाक्यों को जोड़ते हैं और जो 2 सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य का तीसरा प्रकार जो है वह है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की परिभाषा हम देखेंगे, जो वाक्य एक मुख्य और एक या एक से अधिक गौण वाक्य से मिलकर बना हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, पल्लव ने सपना देखा कि वह उड़ रहा है। यहाँ पल्लव ने जो सपना देखा है कि वह उड़ रहा है। अर्थात गौण वाक्य मुख्य वाक्य के बिना अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर सकता। तो मुख्य वाक्य होना जरूरी है। मुख्य वाक्य को जोड़कर एक या एक से अधिक गौण वाक्य आते हैं तभी यह वाक्य अपना अर्थ प्रकट करता है। तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर आज हमने वाक्य के जो प्रकार थे वो 2 तरह से देखे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार और रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 6 प्रकार है और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। धन्यवाद।